हाय दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इंसेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि बेसिकली जब किसी भी व्यक्ति पर रेप के फेक एलिगेशंस लगते हैं या ये कहें कि ये बोला जाता है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया और अब शादी नहीं की जा रही है, तो इस तरह से बहुत सारे फेक एलिगेशंस लगते हैं रेप के। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचाना है, या अगर आपके खिलाफ रेप का फेक एफआईआर रजिस्टर हुआ है तो आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है, कैसे उस एफआईआर को खत्म करवाना है और उस केस को कैसे आगे जो है खत्म करवाना है आपको, ये सारी चीजें हम बेसिकली समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड बेसिकली वेरी क्लियरली कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले बेसिकली ये समझो कि ये सिचुएशन पैदा कब होती है। जो ये सिचुएशन है ये दो तरह से पैदा हो सकती है। पहली सिचुएशन ये है कि जो लड़की है वो खुद गलत है, उसने रेप के फेक एलिगेशन इसलिए लगाए ताकि वो लड़के से एक्सटॉर्ट कर सके, पैसा हो या कोई भी उसी चीज जो है वो एक्सटॉर्ट कर सके। लड़की को फंसाने के लिए अगर वो फेक एलिगेशन लगा रही है कि उसने जो है मेरे साथ गलत किया और अब जो है मुझे उसके साथ कुछ मॉनिटरी फायदा चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए लड़की क्या करती है, लड़की उसको जो है गलत केस में फंसा देती है रेप के एलिगेशंस लगाकर। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि मान लो, सपोज करो कि लड़का सचमुच में शादी करना चाहता था और जेन्युइनली जो है वो शादी की उसने प्रॉमिस की, बट बाद में बेसिकली क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वो लड़का शादी नहीं कर पा रहा है। कोई वैलिड ग्राउंड हो सकता है, मान लो कि उसके माता पिता नहीं मान रहे हैं या और भी कुछ ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसमें वो शादी नहीं कर पाता है। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कि लड़कियां उस पर फेक एलिगेशन लगा देती हैं कि उसने जो है शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है रेप में। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई फेक एफआईआर रजिस्टर हुआ है किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, तो उसको कैसे डील करना है अभी समझते हैं। देखो, जो सबसे पहला काम है वो है उस एफआईआर को क्वैश करवाना। अगर सिचुएशन ऐसी है कि लड़की ने गलत फंसाया है या जो लड़की की जो इंटेंशन थी वो सही थी, वो सच में शादी करना चाहता था बट बाद में वो शादी नहीं कर पा रहा है किसी वैलिड रीजन की वजह से, और लड़की ने उसके अगेंस्ट जो है एफआईआर दर्ज कर दी है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको सीआरपीसी के सेक्शन 482 में हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए जिसमें वो उस एफआईआर को क्वैश करवा सकता है। लेकिन यहां पर लड़के को प्रूव करना पड़ेगा कि जो लड़के की इंटेंशन थी शुरू से ही वो सही थी, वो गलत इंटेंशन नहीं थी, वो सही इंटेंशन के साथ उसने जो है उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया है और वो सच में शादी करना चाहता था, बट बाद में वो जो है शादी नहीं कर पा रहा है किसी वैलिड रीजन की वजह से। तो अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ वो एफआईआर क्वैश हो जाती है सीआरपीसी के सेक्शन 482 में। हाई कोर्ट के पास पावर है एफआईआर को क्वैश करने का और एफआईआर क्वैश हो सकती है। और अगर मान लो कि केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो केस को भी जो है क्वैश किया जा सकता है। हाई कोर्ट ऐसा कर सकती है सीआरपीसी के सेक्शन 482 में। अब इसमें एक चीज और समझो, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है। जजमेंट का नाम है नईम वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई देखो, अगर लड़के ने कोई भी ऐसा जो वादा किया है शादी का और शादी करने के वादे पर उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है और बाद में वो शादी नहीं कर पा रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे पहले कोर्ट को देखना है कि जो उसकी इंटेंशन थी, जो उसका इरादा था शादी करने का, वो शुरू से ही गलत है या सही। अगर उसका इरादा शुरू से गलत है तो ये रेप माना जाएगा। अगर उसका इरादा शुरू से सही है, वो शादी करना चाहता था, बट लेटर ऑन बाद में अगर वो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, किसी भी पर्टिकुलर कारण से वो शादी नहीं कर पा रहा है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कि उसके माँ बाप नहीं मान रहे हैं या कुछ भी एक्सवाइजेड कुछ भी अगर रीजन है जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर पा रहा है और वैलिड ग्राउंड है उसके पास, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको रेप नहीं माना जाएगा। और जो लड़कियां फेक एलिगेशंस लगाती हैं इस तरीके से, वो भी गलत है और वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो बेसिकली ये जो लैंडमार्क जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत ही फेवरेबल है उस व्यक्ति के लिए जिसके अगेंस्ट ऐसे फेक एलिगेशंस लगते हैं रेप के। तो आई होप आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है इस तरीके का, तो आपको कोर्ट में बेसिकली सिर्फ इतना प्रूव करना है कि आपकी जो इंटेंशन थी, स्टार्टिंग में जो आपकी इंटेंशन थी वो गलत नहीं थी। आप बिल्कुल सही इरादे के साथ आप उस लड़की के साथ संबंध में आए थे, आपने सही इरादे के साथ उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया और बाद में सिचुएशंस ऐसी हो पाई हैं जिससे उसका शादी कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके द्वारा बनाया गया फिजिकल रिलेशनशिप रेप नहीं माना जाएगा। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का किया गया कोई भी एक्ट रेप नहीं होता है और आपको अपने आप को कैसे सेव करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।